हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करेक्ट यूज ऑफ कंजक्शन में यूज ऑफ सिंस कंजक्शन एंड यूज ऑफ फॉर कंजक्शन एंड यूज ऑफ लिस्ट कंजक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के वीडियो में। पहला कंजक्शन यूज ऑफ सिंस कंजक्शन, जिसका रोल नंबर फर्स्ट है। सिंस कंजक्शन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में जब से डैट डैश तब से, किसमें, जब से डैट डैश तब से के अर्थ में होता है। लेकिन सिंस के साथ प्रयुक्त क्लॉज मतलब वाक्यांश, सिंस के बाद जो वाक्य सेंटेंस होगा वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा, जबकि इसके पहले प्रयुक्त क्लॉज वाक्यांश में जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर हैज नॉट written to me since he goes to मुंबई। इसमें देखिए सिंस के साथ क्लॉज है या सिंस के बाद क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, और जो सिंस के पहले क्लॉज है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज नॉट। एंड इसका मीन्स देखते हैं हम लोग। मेरा भाई जब से मुंबई गया है, सॉरी यहाँ वेंट होगा, ही वेंट टू मुंबई। जब से वह मुंबई गया है तब से उसने मुझे एक पत्र नहीं लिखा है। तो उसमें सिंस का यूज जब से डैट डैश तब से के यूज में सिंस कंजक्शन का यूज किया गया है। अब इसमें देखते हैं नोट पॉइंट। फर्स्ट नंबर, सिंस का यूज होता है वो इट प्लस इज प्लस पीरियड ऑफ टाइम प्लस सिंस प्लस क्लॉज। इसमें सिंस के बाद जो क्लॉज होगा, वाक्यांश होगा, वो सिंपल पास्ट टेंस में होगा जैसे कि ऊपर में था। एंड सिंस के पहले जो होगा वो इट प्लस इज प्लस पीरियड ऑफ टाइम के रूप में भी सिंस कंजक्शन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज 8 years since my grandmother died. मेरी दादी का निधन हुए 8 साल हो चुके हैं। तो इसमें इट प्लस इज एंड प्लस पीरियड ऑफ टाइम 8 ईयर, फिर सिंस एंड फिर क्लॉज पास्ट टेंस में के रूप में भी सिंस कंजक्शन का यूज किया जाता है। ये था फर्स्ट नोट पॉइंट। अब हम लोग चलते हैं अगले नोट पॉइंट की ओर। सेकंड नंबर, यदि इफ ऑडियंस मीन्स श्रोता एंड रीडर माने पाठक को कारण का पता चले। श्रोता और पाठक को रीजन का मीन्स पता चले तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही
एज या सिंस, एज और सिंस इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। कब? जब ऑडियंस या पाठक को सेंटेंस के स्टार्टिंग में किसी कारण के होने का पता चले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंस यू आर अनेबल, सिंस यू आर अनेबल to pay the fees, to pay the fees, your name will be struck, will be struck off from the college register, from the college register, कॉलेज रजिस्टर। चूंकि आप फीस का भुगतान करने में असफल हैं, असमर्थ हैं, इसलिए आपके नाम को कॉलेज के रजिस्टर के नाम से हटा दिया जाएगा। इसमें सिंस का यूज इसलिए किया गया क्योंकि आपके फीस नहीं जमा करने में असमर्थ है, मीन्स इसमें रीजन का पता चल रहा है पहले से ही, तो स्टार्टिंग में सिंस का यूज किया गया है। इसके स्थान पे एज का भी यूज किया जा सकता है। ये थे सिंस पे कंजक्शन का यूज। अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ फॉर कंजक्शन। फॉर कंजक्शन के रूल में इसका रूल है, फॉर कंजक्शन का प्रयोग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए फॉर कंजक्शन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द पैसेंजर्स decided to stop the bus and drink water, for they were feeling thirsty, पैसेंजर यात्रियों ने बस रोकने का निश्चय किया और पानी पीने के लिए वे महसूस कर रहे थे, थ्रस्टी, प्यासा। तो इसमें सम एडिशनल इंफॉर्मेशन ये थी कि दे वर फीलिंग थ्रस्टी, तो उसके लिए फॉर कंजक्शन का यूज किया गया है। एंड इसमें नोट पॉइंट ये है कि फॉर क्लॉज होता है, फॉर क्लॉज में वाक्यांश, फॉर के बाद जो वाक्यांश होता है, इसमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में फॉर कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता है। फॉर कंजक्शन का यूज स्टार्टिंग में नहीं किया जाता है, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सिंस का यूज हम लोग स्टार्टिंग में कर सकते हैं जब किसी रीजन का पता चल रहा हो, लेकिन फॉर क्लॉज का यूज नहीं कर सकते हैं। एंड हम लोग चलते हैं अगले कंजक्शन की ओर, यूज ऑफ लेस्ट कंजक्शन। लेस्ट का प्रयोग, लेस्ट कंजक्शन का यूज ताकि ना या एंड ऐसा ना हो कि के अर्थ में कंजक्शन के रूप में करते हैं। ये लेस्ट जो है, लेस्ट के साथ कभी नॉट का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि लेस्ट स्वयं निगेटिव मीनिंग रखता है,
नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए लिस्ट के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। और लिस्ट के बाद आफ्टर शुड का यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है, केवल ओनली शुड का, इसके साथ ना तो विल, मे, वुड एंड माइट का यूज नहीं करते हैं, ओनली शुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्क हार्ड, फर्स्ट नंबर वर्क हार्ड, लेस्ट यू शुड नॉट फेल, नॉट फेल। इसमें लिस्ट कंजक्शन का यूज किया गया है तो इसमें नॉट भी आ गया, ये गलत हो जाएगा। नॉट का कंजक्शन का यूज नहीं करते हैं और लिस्ट के बाद शुड का यूज किया जाता है। मतलब कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। लिस्ट में ही नॉट का यूज आ रहा है तो लिस्ट कंजक्शन का यूज किया गया है, मीन्स भी कहीं ऐसा ना हो। एंड सेकंड नंबर एग्जांपल रन with care, lest you should fall, सावधानी से दौड़ो, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर ना जाओ। तो इसमें लिस्ट के बाद शुड का यूज भी किया गया है एंड लिस्ट का मीन्स कहीं ऐसा ना हो, तो इसके लिए लिस्ट कंजक्शन का यूज किया गया है। ये थे आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ फॉर एंड यूज ऑफ लिस्ट कंजक्शन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।